आपको जहां भी कोई क्वेरीज होंगी, क्योंकि नए लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म ज्यादा समय देंगे हम उनको, आपको हम अलग से भी समय दे सकते हैं। अगर इन केस आपको लगता है कि नहीं मेरे ये, कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी, हम वॉमिट करना चाहते होते हैं बट हमें समझ नहीं आता कि किसके आगे की जाए ये वॉमिट। तो आप, हमारे वॉलंटियर्स भी इस पे काम करते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी बात सुनेंगे, और मैं पर्सनली भी दूंगी आपको टाइम। ठीक है, सारे हिमांशु सर है, तो कोई भी आपको समय देगा। ठीक है। हाँ। तो बट इस 30 डेज की जर्नी के बाद आपके जो पहले ही बहुत सुंदर है, उसमें और 4 चांद लगने चाहिए इस चेहरों के ऊपर, एक नेचुरल ग्लो, है ना। और इसके बाद कुछ आपकी स्किन को, आपकी ब्यूटी को लेके कुछ डिस्कशन रहेगी नेक्स्ट मंथ में, कौन कौन इसके लिए वो है कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। आपको कुछ फेसेस के लिए कुछ क्रीम्स बताई जाएंगी, कुछ पैक्स बताए जाएंगे, है ना। किसको एक्साइटमेंट है वो सब? सबको है ना, सबको ही होगी ये तो मोस्टली, है ना। तो ये भी करेंगे हम। और बट पहले नेचुरल ग्लो आएगा इस मंथ में, फिर नेक्स्ट मंथ हम कुछ डेंटिंग पेंटिंग भी करेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सलोनी, आप कहाँ से हो बच्चे? हाँ जी, ओम शांति मैम। ओम मैं शांति। बरनाला से हूँ। हाँ जी। बरनाला से, ओके। हाँ जी। गुड गुड। चलिए, कल कैसा फील किया आपने? मैम अच्छी थी क्लास, बस ये है कि अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो उतना कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, बट कल देख रही थोड़ा थी सा। मैं आपको। हाँ जी, क्या हाँ करते हो जी, आप, हाँ क्या जी। करते हो? मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, हाउस वाइफ हो, हाँ जी, ओके। हाँ जी। अभी वाइफ वाली पोजीशन में तो दिख ही नहीं रहे हो, बच्चे से लग रहे हो बिल्कुल ही। ये मेरा बेटा है 8 साल का। ओ गुड गुड, वेरी गुड। तो फिर एक ये तो बनता है ना कि हाँ, कॉम्प्लीमेंट की मेंटेनेंस अच्छी है आपकी। जी जी। गुड। तो थैंक बस यहाँ की मेंटेनेंस चाहिए अब। एग्जैक्टली। और ज्यादा 10 साल पीछे हो जाएंगे जब यहाँ की मेंटेनेंस हो गई तो। हाँ जी। हाँ मैम, जी। जो क्लास थी ना, मुझे एक डाउट है। हाँ बेटा। जैसे ना आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई हम्म सेल्फ। तो थोड़ा सा जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी शायद मैं उतना जैसे अपने आप को वैसे उस जगह पे नहीं रख पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या ऐसा गलत किया है कि वाई हम्म शुड आई फॉरगिव माई सेल्फ, है ना। हम्म आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक दैट। तो मुझे हम्म ऐसा लगता है मे बी शायद मैं खुद थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें जाती नहीं हूँ नेगेटिव हम्म। में। तो मुझे नहीं लगता बट, है कि वाई शुड आई फॉरगिव। हाँ, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। वाई शुड आई फॉरगिव, जैसे हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे प्रोडक्ट्स नहीं, सॉरी, नेचर के साथ रहते हैं। आप किचन में काम कर रही हैं, आपने राइट। टैप को पानी चलाया हुआ है, बट आप फ्लो में पानी चल रहा है। ठीक है। बर्तन तो आपने दो ही धोने थे, बट पानी आपने कम से कम एक बकेट कर दिया। हाँ तो जी। वहां पे वो एक नेचर के साथ, फिर सेकंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके। ठीक है, फिर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फिर आप रोड पे चल रहे हैं, कितने एंट्स आपके पाँव के नीचे आ रहे हैं। राइट। या आई एग्री। अननेसेसरी का, आप रोड पे चल रही हैं, बहुत मोटा कोई पर्सन जा रहा है, और आप कुछ नहीं बोल रही किसी को, बहुत जजमेंटल नहीं, बट देख के एक बार तो आंखें बड़ी बड़ी खुलती हैं कि यार ये कैसे मैनेज, है ना। होता है ना, सब नेचुरल है ये राइट। सब नेचुरल है। बट हमने कर्मा तो क्रिएट किया है ना ये। अब उस मोटे से पूछ के देखो ना, वो कैसे जिंदगी जी रहा होगा, वो कितनी पेन में होगा। राइट। ठीक है ना। तो बहुत जगह हम अननोइंगली जजमेंटल हो जाते हैं। ओके। अब घर में बहुत सारे कॉकरोच हो गए, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है कॉकरोच का स्प्रे करने के। हम दीमक आ गया, बहुत सारे टर्माइट्स आ गए, हमें पता है कि कपबोर्ड्स खराब करें, हमारे पास कोई वो ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। घर में माउस आ गया, तो उसको भी निकालने का हमारे पास विकल्प नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम हर्ट तो कर रहे हैं ना किसी को। जी बिल्कुल। बहुत सारी लोग, बच्चे कॉपीज यूज करते हैं, 2 लाइंस लिखेंगे और कॉपी का पेपर फाड़ दिया। भाई एक पेपर से आपके कितने पेड़ खराब हो रहे हैं, कितने पेड़ को वो करके कॉपी बन रही है एक। तो कहीं ना कहीं तो हम जवाबदेही है ना प्रकृति को।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वाली इसलिए चीज वही है ना, वो यस, अननोटिस चली जाती हैं। हाँ यस, ये अननोइंगली है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेली फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, ठीक दीदी है। ऐसी ये चीजों के लिए हाँ, तो कभी यही मेरा सोचा भी नहीं डाउट था। था। हाँ जी, हाँ मेरा अरे डाउट था ऐसी चीजों के लिए तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ यस, राइट, ये कभी नहीं सोचा ये था। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते हैं, हम सबसे ज्यादा धरती माँ को कितना वो करते हैं, कभी महसूस किया, उसका ग्रेटिट्यूड फील किया? हमें स्पिट कर दिया, कहीं पे भी कुछ गार्बेज फेंक दिया है ना, कहाँ एक तरफ हम उसे माँ कह के चलते हैं और कहाँ हम हमारी माँ के ऊपर कोई स्पिट करे कहीं पे भी, कैसा फील करेंगे हम? तो ये अननोइंगली हम अपने कर्मास, तो फॉरगिवनेस तो डेली बनती है टिल लास्ट ब्रेथ। ओके, क्लियर बेटा? ठीक है, हाँ जी हाँ जी, क्लियर है। हाँ, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड मैं करने में। मैम, जी। ये आपने कल 13 पॉइंट्स बतलाए थे टैपिंग के। हम्म। तो उससे हम वो टैपिंग करके कुछ भी मतलब अपने आप को कह सकते हैं। जैसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल, एनी जो- आपकी कोई फाइनेंशियल है, कोई रिलेशनशिप नहीं, प्रॉब्लम है, हाँ जी। मैंने आपके रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने वो टैपिंग करके कहा कि भगवान, क्योंकि मैं 2 महीने से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हूँ, मैं बीमार थी हम्म। पीछे, इस करके। तो मेरे को लगा था कि मैं भगवान से दूर होती जा रही हूँ। तो मैंने वो हम्म। टैपिंग करके मैंने यही प्रार्थना की भगवान से। तो आज सुबह जब मैंने मेडिटेशन में बैठी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा शायद मेरा मन का वहम है या ऐसे लग रहा है। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? अभी मैं बोल रही हूँ कि शशि जी अपने पापा को याद करो। मुझे नहीं लग रहा कि टाइम लगा आपको, बस मैंने बोला पापा और आपको याद आ गए। यस। मम्मा बोलूंगी, मम्मा भी याद आ गए। यस। अब वो आपके साथ हैं कहीं? यस। यहाँ है आपके पास? नहीं। नहीं है ना, बट हाँ यू आर जी। कनेक्टेड। ऐसे ही वो है हमारे साथ, एक बार रिश्ता बना के चलो उसके साथ। हम उसको सिर्फ मूर्ति के रूप में देखते हैं और उसको फील करते हैं, वो कभी दूर हो ही नहीं सकता अपने बच्चों से, वो कभी भी दूर नहीं हो सकता। बस आपको सिर्फ सिर्फ समझना है, उसके साथ रिश्ता बनाओ पहले। जब तक आप उस परमात्मा के साथ अपना रिश्ता नहीं बनाते ना, तब तक उसकी फील आ ही नहीं सकती। रिश्ता बनाते ही 1 सेकंड में याद आएगा। जहां जिस रिश्ते में कड़वाहट है ना आपकी, वो रिश्ता उसके साथ बना लो हल्का सा, कि ये बस ये रिश्ता नहीं मेरा अच्छा, बाकी सब रिश्तों पे तो चलता है। बस वो रिश्ता, चाहे वो पति का रिश्ता है, भाई का है, बहन का, जो भी रिश्ता, वो उसके साथ बना के तो देखो एक बार। दुनिया ही बदल जाएगी मैम। एग्जैक्टली, दिल का साजन उसे बनाओ। देखने के नजरिए चेंज हो जाते हैं। हाँ यस। मैम आज मैं ना स्वामी हाँ जी। राम सुखदास जी का प्रवचन सुन रही थी सुबह। तो उसमें यही था कि वो किसी सेठ से मिलने जा रहे थे संत। तो उन्होंने कही भी उस सेठ से क्यों मिलने जा रहे हो? कह रहे भाई वो भगवान का भगत है इसलिए मिलने जा रहा हूं मैं। तो वहां उन्होंने उनसे पूछा भी ये घर किसका? कह रहे उस प्रभु का। जो चीज पूछी उस प्रभु की। तुम किसके हो? मैं भी प्रभु का। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे भी प्रभु के। तो वो यही बता रहे थे कि जब तुम हर चीज को उसके अर्पण कर देते हो ना, जब समर्पण। हर चीज में उसको ले आते हो ना, हम्म। तो फिर तुम्हारी सारी मुश्किलें वैसे ही आसान हो जाती हैं। बस एक छोटे बच्चे बन जाओ। एक छोटे बच्चे को आप हवा में झूलते हो, है ना, छोटे बच्चे को हम ऐसे उछालते हैं ना, बच्चा कभी नहीं डरा होता। बच्चा हंसता है, उतना खुश होता है, क्योंकि उसको पता है कि नीचे बाहें खुली हैं मेरे को थामने के लिए। वो कभी नहीं डरता। देखा है ना, कभी उछलते, आपको भी उछाला होगा आपके पेरेंट्स ने, है ना? तो जो जितना ज्यादा प्यार करते हैं उतना जोर से उछालते हैं, और बाकी साथ में डर रहे होते हैं, भाई भैया इतनी जोर से नहीं। पर उस बच्चे को इतना, उसकी किलकारियां ऐसे होती हैं कि मुझे पता है कि मुझे थामने वाले हाथ हैं। तो इसलिए आप भी बस ये समझ लो कि हम छोटे बच्चे हैं, थामने वाला बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए।
और सैटरडे क्लास नहीं होती मेरी, इस वजह से क्वेश्चन फोन स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, और तो नहीं किसी का क्वेश्चन, चले आगे करें स्टार्ट। मैम आपका नाम क्या है जो जूम यूजर के नाम से है, प्लीज आप बताएंगे आप कहाँ से हो? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। 15 मिनट्स। मोनिका जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए, शायद इनको अनम्यूट नहीं करना आ रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है मैम, सैटरडे है ना तो बच्चे घर में हैं। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रवनीत जी। मैम वो आई थिंक वंदना दादा है, माय फ्रेंड फ्रॉम खरड़। ओके हाँ जी। ओके 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 हेलो ओके। मैम। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं मैम? ठीक है मैम, एक्चुअली मैम मेरे को लगा मेरा नाम है इससे, बिकॉज मेरी जनरली नहीं, प्रोफाइल हाँ, पे वो आपका नाम नहीं ना आ रहा उस पे कोई भी। हाँ जी, तो एक्चुअली मुझे तो इसलिए पता नहीं लगा, आई वाज जस्ट लिसनिंग। ओके 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 जी, ओके। हाँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। Yes, आज हमने फॉरगिव करना है। फॉरगिव माय माइंड, ठीक है। अब यहां पे हम क्लियर करते हैं कि माइंड माइंड हमेशा हमारा डबल रोल प्ले करता है। हम मन में बातें कुछ और सोच रहे होते हैं, करने में हम कुछ और करते हैं, होता है ना ऐसा सबके साथ। हम बाहर कई बार इतने ज्यादा उस पर्सन के साथ कंफर्टेबल शो करते हैं, बट उसके लिए अंदर बहुत जजमेंटल होते हैं। तो आज अपने मन को फॉरगिव करेंगे। आई फॉरगिव माई माइंड, ठीक है। अब इसमें अफर्मेशन क्या बनाएंगे? आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, आई एम द ड्राइवर ऑफ माई माइंड। मैं अपने मन की मालिक हूं, मुझे कोई मेरा जो रिमोट कंट्रोल है किसी के हाथ में नहीं है। बट अभी तक तो हमने रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रखा है ना। वो जब चाहे आपके हैप्पी मूड का बटन दबा देते हैं और जब चाहे आपको सैड मूड कर देते हैं। जब चाहे वो रुला सकते हैं आपको, जब चाहे खुश कर सकते हैं। किस किस का रिमोट दूसरों के हाथ में है? झूठ नहीं बोलना यहाँ पे, नो चीटिंग। 95% लोगों का रिमोट दूसरों के हाथ में होगा। और नहीं तो अभी तो हम लाइव दिखा सकते हैं यहाँ पे, है ना। हमारे किसी पुराने स्टूडेंट को मैं अभी शुरू हो जाऊंगी, बस अभी अभी के अभी 1 मिनट लगेगा रुलाने में। तो इसीलिए हमारा सबका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। पर वो तोते की चाबी किसके हाथ में, ये देखना आज। तो वो सामने लेके आओ कि आपकी गर्दन किसके हाथ में है। पति के हाथ में है, भाई के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टैपिंग से। आई फॉरगिव माई माइंड। यहां पे हम क्या करेंगे? आई फॉरगिव माई माइंड फॉर थिंकिंग दैट आई ऑलवेज हैव टू डू मोर। आई ऑलवेज हैव टू डू मोर टू प्रूव माई सेल्फ टू अदर्स। हम हमेशा दूसरों को प्रूव करके कि आई एम बेस्ट, मैं बहुत अच्छी हूं, यही करते हैं ना हम। और जरा सा उसने कह दिया कि नहीं आपने ये नहीं किया, आप अच्छे नहीं हो, हमारे स्विच ऑफ। तो आज से किसको प्रूव करके दिखाना है? किसको प्रूव करना है? अनम्यूट करके बोलो एक बार। अपने अपने आप आप को जी। अपने आप को। तो कल होमवर्क क्या था? आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। किस किसने किया? ऑनेस्टली बताना कितना याद रहा। नम्रता जी, वो चेहरा बता रहा है, बिल्कुल सलोनी, गुड।
गुड सुमन। ये छोटे छोटे से हाथ तो उसका मतलब उतना की किया, जिसका हाथ ऐसे एकदम से जोर से खड़ा हुआ तो इट मीन्स ये अलीशा का भी ऐसे छोटा सा हाथ खड़ा हो रहा है। तो ये जितना ज्यादा हम बोलेंगे, खाली लव यू बोलते जाओ, तुम्हारा टैक्स थोड़ी लग रहा है भाई। लग रहा है कुछ क्या? कुछ भी तो नहीं लग रहा। बट इतनी ब्लश करोगे ना, 1 हफ्ते के बाद देखना कि चेंजेस। ठीक है, चलिए आज टैपिंग करते हैं हम। फिर से 3 सेट करेंगे कि मुझे आज से किसी को प्रूव नहीं करना। आई एम द ओनर ऑफ माई माइंड, आई एम द ड्राइवर ऑफ माई माइंड। चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं सिर्फ वॉच करूंगी, आप लोग टैप करें, क्योंकि फिर मुझे पता चल जाता है कौन सही। अगर मैं करने लग जाती हूँ फिर मेरा ध्यान हट जाता एक बार लाइन रिपीट कर दीजिए। है। हाँ, हाँ जी। बस आपको ये बोलना है कि आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। और ये भी बोल सकते हैं आई फॉरगिव माई माइंड। ये भागता है, ये मंकी है। वंदना जी, ऐसे नहीं होएगा जैसे आप कर रहे हैं। ये तो आप इंजॉय सा कर रहे हैं, ऐसे तो थोड़ा अच्छे से। आपने कल क्लास लगाई थी? हाँ, मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात करती हूँ, बाद में क्लास में हूँ, कर लूंगी। वंदना जी, आप ऐसे पहले अच्छे से दोनों उंगलियों से करो। मैम एक्चुअली मेरे एक हाथ पे प्लास्टर है तो मैं ओके दूसरे। ओके ओके ओके, तो थोड़ा सा प्रेशर से करो दूसरे हाथ से। ओके। हाँ, तो ज्यादा अच्छा है। बल्कि अगर आप ये प्लास्टर की पेन को भी जल्दी कवर करना चाहती हैं तो थोड़ा सा प्रेशर से करोगे, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इसमें भी। ठीक है। ठीक है रवनीत जी, अगर पॉसिबल होगा तो इनके घर जाके आप इनके एक EFT करके आना। मैम आपने सेम चीज बोल दी, मैं अभी यही सोच रही थी कि हाँ, मैं मेरे को भी फील करती आ हूँ। गया तुम्हारा। हम्म। नहीं 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 नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन, स्टार्ट ऑफ आईब्रो। और सेकंड, आफ्टर जहां पे हमारी आईब्रोज खत्म होती हैं, एंड ऑफ द आईब्रो। फर्स्ट ऐसे ऐसे नहीं लेके जाना, हमने ऐसे नहीं लेके जाना। पहले यहाँ पे 7 टाइम्स टैप करना है, आई फॉरगिव माई माइंड, आई फॉरगिव माई माइंड, ऐसे करके। फिर यहाँ 7 टाइम, फिर बिलो द आई, ऐसे। गुड गुड। अच्छे से टैप करो, जितना टैप करोगे बहुत क्लींजिंग होएगी। ब्यूटीफुल। साथ 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 चैंटिंग चले आपकी। आई फॉरगिव माई माइंड, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, आई हैव अ कंट्रोल ऑन माई माइंड। कुछ भी बोल सकते हो हिंदी में। मैं अपने मन की मालिक हूँ, ये मेरा मन भागता है, मैं इसे आज माफ करती हूँ, ये कहीं कहीं भागता है, ये डिसिप्लिन में नहीं रहता। शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत सारी वीडियोस अभी भी ऑफ हैं, प्लीज अगर ओपन कर सकते हैं तो हमें पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं पीछे। रितु प्लीज, शीला देवी,
सुखविंदर, शबनम, संगीता जी, संजोली, प्लीज अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है जी। मैम 3 सेट करने हैं ये? 3 सेट जी, 3 सेट बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सुमन आप कर रहे हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आप थोड़ा ऐसे कैमरा सेट करो कि आपके हाथ मुझे प्रॉपर दिखाई दे। नो 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 नो, ये क्या कर रहे हो आप? करो करो करो, फिंगर्स पे करो, कैसे कर रहे थे? यहाँ पे ऐसे करना है, ये देखो जहां पे हमारा नेल खत्म होता है, नाखून खत्म होता है जो, वहां पे आपको ऐसे 2 फिंगर्स को ऐसे खड़े करके ऐसे करना है, ऐसे ऐसे बिल्कुल। पेन होगी हल्की सी आपको नेल पे, हो रही है पेन आपको? आज अनीता जी से वीडियो कॉल करके आपको सीखनी है पूरी अच्छे से EFT, ठीक है? अनीता जी आपको सिखानी है इनको अच्छे से। यस मैम, कल इनके साथ ही होंगी मैं, तो कल सिखाऊंगी इसको फिर। हाँ, इनको अच्छे से सिखाना, पकड़ के, थोड़ी सुस्त है ये। हाँ जी मैम। हम्म, गुड, वेरी गुड। अंशु ये क्या कर रही हो नाक के पास? नाक के पास कोई पॉइंट बताया नहीं, इधर ऊपर बताया मैंने, यहाँ पे आईज के नीचे। हाँ, नहीं हाथ कहाँ जा रही, थोड़ा सा इधर को आएगा। मुझे गरिमा नहीं दिखाई दे रही ना, गरिमा ने, गरिमा नहीं है क्लास में आज? सुमित आज इसके ना वो डाल देना एक बार ग्रुप में ना। हिमांशु सर आप डाल देना। हरलीन जी साथ में चैंट करते हुए अपनी अफर्मेशन बोलेंगे, उतना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा बताएंगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, फिर हम राइटिंग करेंगे, फिर हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। शैलजा मैम कौन से हैं? अच्छा, शैला आंटी, शैला आंटी। शैला आंटी, वो अभी वीडियो हो गई उनकी। ओके। हाँ जी, हो शायद गया दीदी सब। वो कल थे नहीं ना, शायद दीदी उनको हाँ पॉइंट्स। हाँ, कोई नहीं, उनको नूपुर सिखा देगी वीडियो कॉल करके ना एक बार। जिनका 3rd सेट हो गया 4th सेट कर लो, पर्टिकुलर इन्हीं पॉइंट पे फोकस करो। जिनको थोड़ा लगता है कि मेरे अंदर गुस्सा ज्यादा है, मैं अपने मन की बात मानती नहीं। कितने लोगों को रात को सोने के टाइम गिल्ट होता है कि यार आज दिन खराब कर दिया? कितने लोगों को गिल्ट होता है ये? कुछ 30%, 40% गिल्ट सबको होता है, 10-20% तो पक्का ही होता है कि आज का दिन ऐसे ही चला गया। जब कुछ गोल सेट किए होते हैं वो सारे पूरे नहीं होते तो गिल्ट तो आएगा ही आएगा। गिल्ट आएगा। तो नहीं, कई बार हम कुछ सेटल भी नहीं करते। अभी ये स्लॉट पूरा कर लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम कि इसको करना कैसे है हमने। जब सेंटर फिंगर को टैप करती ना तब बहुत पेन होती है। हाँ, सेंट, गुड।
ये जहां भी कोर पॉइंट है ना, बस वो कोर पॉइंट पे अगर पेन हो रही है किसी को भी, मेरे को इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रही है, तो वो अपना उसी पॉइंट पे ज्यादा टैपिंग करो। कहीं ना कहीं इमोशन स्टक पड़े हैं वहां पे। और जब हरलीन जी थोड़ा सा नीचे, ये, हाँ, यस। मोनिका जी म्यूट कर लिया करो आप साथ के साथ अपने आप को। सॉरी। मैम ऐसे अगर हमें कोई और नेगेटिव थॉट या कोई हेल्थ इश्यू हो तो हम वो भी इमेजिन करके कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं ईएफटी के। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्टार्टअप तो ये होता है कि हमने इसके इंस्टेंटली रिजल्ट रहते हैं, कि जैसे हमने स्टार्ट किया, हमने मेजरमेंट करनी होती है कि मुझे ये, मेरा मन कितना विचलित रहता है, जब मैं अपने मन की कितना नहीं मानती। जब हमने 3 स्लॉट्स किए, तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि कुछ आज कुछ तो मेरे में डिफरेंस था, और ये आपने ऑब्जर्व करना है। देखो अब आप, होता क्या है कि हमने क्लास लगा ली और क्लास के बाद पूरा दिन भूल गए कि कोई क्लास भी लगी थी। अगले दिन हमें याद आया 10:30 बजे की आज फिर 11 बजे क्लास है, फिर उतने रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आप थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं कि आज हमने ईएफटी भी की, हमने फॉरगिवनेस भी की, हमें होमवर्क की क्या मिला है, तो बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट आपको मिलेंगे। बट आपकी कॉन्शियसनेस कितनी इन्वॉल्व है, कितना आप इन्वॉल्व हैं। और ईएफटी आपकी वेट मैनेजमेंट को, आपके रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, आपके फाइनेंशियल इश्यूज को, एनी इशू इतने अच्छे से क्लियर करती है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं टैपिंग से। ये हमारा मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सबका, जिन्होंने मेरे साथ और भी यहाँ पे किया, बट मेरा तो बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि कुछ नहीं, आप पूरे 13 पॉइंट नहीं भी कर सकते। जब भी आप फ्री हैं, खाली फेस के 5 पॉइंट कर दीजिए, खाली यहाँ के जो 5.4 पॉइंट्स हैं वो कर दीजिए। कुछ कभी भी जब भी आप खाली बैठे, आप वॉक करते जा रहे हैं, आप ऐसे करते जाओगे, जहाँ आप ऐसे कर रहे हो, तो तब भी आप जितना भी, जब भी आपको समय मिले, आप ये टैप करो और आप देखोगे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। बट ऐसे समय तो लगेगा, और वो डिपेंड करता है आपके इमोशंस कितने वो हैं। जिसकी जैसी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली लगेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप में से कौन कौन टाइम टेबल बनाता है, कि मुझे आज का पूरा दिन शेड्यूल्ड कौन कौन करता है? हाथ खड़े करेंगे कि कौन कौन शेड्यूल्ड करता है कि आज मेरे पूरे दिन का, या फिर बस एज एज इट इज कैजुअल चल रहा है कि ठीक है कल रात सोए थे, आज सुबह फिर होगी, चलो जी चलो, ठीक है ना। मतलब ये जिन्होंने हाथ खड़े हैं, ये लोग शेड्यूल करते हैं अपना डे, और बाकियों ने नहीं खड़े किया तो इट मीन्स वो नहीं करते। ठीक है। हाँ, आज मैं आपको ये बताऊंगी जो लोग नहीं करते। अब ये क्वेश्चन ये नहीं है कि आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग हैं, दिन तो सबके लिए 24 घंटे का ही बना है, ठीक है। और सब, किसी को 6 घंटे सोने की आदत है, किसी को 8 घंटे सोने की आदत है, किसी को 10 घंटे सोने की आदत है, ठीक है। तो बाकी सिर्फ फर्क इतना ही है, एक बार मेरे कहने से आप सिर्फ 1 वीक के लिए अपना टाइम टेबल बना के सोए रात को। गिल्ट में नहीं जाना कि नेक्स्ट डे 50% हुआ, 50% तो अचीवमेंट हुई, 30% की 30% तो अचीवमेंट हुई। ब्लेसिंग्स दो अपने आप को कि 30% तो किया ना, कल 50, फिर 60। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को करोगे तो यही कहते हो ना कि बेटा कोई बात नहीं, कोई भी हैबिट को ब्रेक करने के लिए, किसी भी काम को नया स्टार्टअप करने के लिए 1 वीक तो एटलीस्ट चाहिए, और उसे पक्का करने के लिए 3 वीक्स चाहिए, और उसे परमानेंट अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए 3 मंथ्स चाहिए। ये साइंटिफिक प्रूव्ड है। 7, 21 एंड 90। कोई भी काम हम 7 दिन में पहले हैबिट ब्रेक होती है, न्यू हैबिट डलती है, 21 डेज में वो हमारी फुलफिल हो जाती है, और आफ्टर 21 डेज जब हम उसे रेगुलर करते हैं तो वो हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है।
तो आज से हम एक होमवर्क करेंगे सिर्फ 1 वीक के लिए, 1 वीक या 3 डेज के लिए कर लो। 3 डेज के बाद अपना अपना एक्सपीरियंस बताना मुझे, फिर हम नेक्स्ट 3 डेज पे करेंगे। आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है और उसको चेक करना है कि इसमें मेरा अपना टाइम कौन सा है जो मेरा है। इन 24 घंटे में जिसमें मैं किसी के बारे में नहीं सोचना, बस ये मैं और मैं बस मैं और कोई नहीं। कोई 1 घंटा ऐसा है तो उस टाइम टेबल में अपने लिए जरूर 1 घंटा डाल लेना। वो आप रात को डाल लो, वो आप सुबह डाल लो, वो आप दिन में डाल लो, अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। वो आपने अपने हिसाब से डालना। बट आपको 3 दिन के लिए, और जिन मदर्स को टाइम टेबल बनाना आ गया उनके बच्चे कभी नहीं डिस्टर्ब हो सकते, क्योंकि अगर हमें समय की कदर होगी तो समय हमारी कदर जरूर करेगा। गिव रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टाइम रिस्पेक्ट्स टू यू। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये 24 घंटे बहुत बहुत होते, जब आप टाइम टेबल बनाओगे आप होगे तो टाइम बहुत बच रहा है, ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। 24 घंटे थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। आज पता चले वो मैं तो घंटा लगा देती हूँ नहाने में। जब आपके सामने घड़ी होगी ना कि मैंने 20 मिनट दिए हैं नहाने को और 20 से आज मैंने 40 मिनट लगा दिए, तो आपकी दिमाग की घंटियां बजनी शुरू हो जाएंगी कि 40 मिनट नहाने में सफाई तो फिर भी नहीं हो रही मेरे शरीर की प्रॉपर। शांति जी आधे घंटे में करती हूँ। ठीक है, तो टाइम टेबल रेडी है। अगर किसी को लग रहा है कि कैसे बनाते हैं मुझे नहीं आइडिया, ऐसा कोई है जिसे लग रहा है कि टाइम टेबल बनाना नहीं आता मुझे, कैसे स्टार्ट करेंगे? कोई एनी पर्सन? क्योंकि जब तक हम स्टार्टिंग के क्लासेस में सीखते नहीं है तब तक आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। आता है सबको टाइम टेबल बनाना? ओके, तो आज हम बनाएंगे टाइम टेबल। ठीक है, वैसे इसको 3 स्लॉट्स में ले लेते हैं, 8 8 आवर्स का, कि 8 आपके स्लीपिंग हो गए, 8 आपके हाउस होल्ड वर्क हो गए, और 8 घंटे फिर क्या करोगे? वो 8 घंटे में आप आज तक क्या प्रोडक्टिव कर रहे हैं? और सबका गोल है कोई जिंदगी का, सबने अपना अपना, जो स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि जो वर्किंग होते हैं उनके दिमाग में तो बहुत सारे वो होते हैं, बट हाउस वाइफ्स के अंदर कोई गोल है? बताइए किस किस के अंदर है एक आग जली हुई है कि कुछ तो करना है? गुड। दीदी है तो बहुत कुछ दिमाग में कि करना है, बट मेरी तो थोड़ी सिचुएशन ही थोड़ी ऐसी हो रही है आजकल। नहीं कर पा रही, बट मुझे है कि मतलब मेरे को करना है। करना है। चलिए, करना आप है। फिर करने की कैटेगरी में आते हैं ना, उसके ऊपर सरेंडर कर दो, अपने आप करवा देगा। ठीक है, वो हाँ बस ये, हाँ सिचुएशन, जी हाँ। हाँ जी। तो जिनके अंदर नहीं है तो वो 1 मिनट के लिए सोचे कि जब इस धरती पे से जाएंगे आप, क्या जवाब देंगे अपने आप? डेड बॉडी पड़ी है आपकी और आप ये सब देख रहे हैं कि मैं तो निकल के चली, किया क्या? कानाफूसी कर रहे हैं लोग, या ठीक है बस, है ना? ये सुनना पसंद करेंगे? जहाँ लोग सैल्यूट करें कि वाह कुछ गया है धरती से? वाह वाह कौन कराना चाहता है? सभी कराना चाहते हैं मेरे ख्याल, हाँ। तो फिर उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए जिंदा रहने के साथ मरने की तैयारी करनी पड़ेगी। मरने की तैयारी के लिए जिंदा के लिए काम करना पड़ेगा। जब तक जिंदा हैं, क्या दिमाग में थॉट क्या होगा कि मरते हुए जनाजा निकले तो बैंड बाजा बजे, है ना? रेडी है सब? तो आज से
हम अपना अपना गोल लिखेंगे, हम एक क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये गोल है तो इसके लिए रास्ता कैसे लेके आऊं। बहुत सारे लोग अपने मन में ही सोच के मुझे ये नहीं करने देता, मुझे वो नहीं करने देता, ऑलवेज ब्लेम टू अदर्स। बहुत इजी जॉब है, सबसे इजी काम है, उसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से। कोई वजह नहीं है आपकी जिंदगी का, आप ही वजह हो। यू आर टोटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। वो छोटी सी बीमारी है आपके शरीर में, जहां आपके किसी रिलेशनशिप में, एनी फाइनेंशियल इशू, कुछ भी है, यू आर टोटली 100% यू आर रिस्पॉन्सिबल। एग्री? कौन कौन एग्री है? किसको लगता है नहीं ऐसा नहीं? सब एग्री है? जिनको लगता है कि नहीं मैं एग्री नहीं हूं वो प्लीज मेरे साथ अनम्यूट करके बात करें। जिसको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसकी वजह से, इसकी वजह से हो रहा है, वो अनम्यूट करके 2 मिनट के लिए मेरे से बात करे। मैम इसमें ना एक थोड़ा सा ये डाउट है। जैसे जो ये आपने बातें बोली कि भाई कोई गोल है, कोई मोटिव है, और ऑब्वियसली सोचते हैं कि पढ़े लिखे हैं, ये चीज है, बट कई बार जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि भाई बच्चा छोटा है तो बाहर नहीं जा पा रहे, या फाइनेंशियल रीजन है जो होल्ड कर रहा है, या आप क्वालिफिकेशन से बिल्कुल डिफरेंट करना चाह रहे हैं कि मैं पढ़ी तो मैंने डेंटिस्ट्री है बट नहीं मैं कुछ और करना चाह रही हूँ। तो ये सारी चीजें जब हमें होल्ड बैक करती हैं तो उसमें यही रीजन समझ आता है कि नहीं ये चीज अगर मेरे को बिजनेस वुमेन बनना है तो मुझे फाइनेंशियल एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो अगर नहीं है तो वो होल्ड बैक करे। तो ऑटोमेटिकली माइंड ऐसा फ्रेम हुआ है कि ब्लेम अपने आप को नहीं उस तरफ चला जाता है कि नहीं और चलो, फैक्टर्स हैं, और आई एग्रीड। डिटर्मिनेशन होती है कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस भी रहता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आगे स्टेप्स लेने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पीछे खींचते हैं। एग्रीड, एग्रीड। चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि गौरी के पास एक फ्रेंड आई, रवनीत आई आपके पास, ठीक है? तो रवनीत ने आपसे पूछा कि गौरी ऐसे ऐसे करके मुझे कुछ मैनेज करना, बट मेरी क्वालिफिकेशन कुछ और है, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है। आप क्या बोलोगे? बस मुझे 2 लाइनों में बताओ कि आप उसे क्या कहोगे। कोशिश यही करूंगी कि जिस लेवल पे मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, अगर कोई गाइडेंस है या किसी एरिया में हेल्प चाहिए जहाँ मैनेजमेंट कुछ है, या जितना भी अपनी तरफ से कोशिश हो सकता है वो हेल्प करने की कोशिश करूंगी उसको। और उसे भी तो कुछ और सजेस्ट करोगे? हाँ जी, उसे भी तो कुछ सजेस्ट करोगे ना कि आप क्या कर सकते हो। वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आई है ना। जी, यही कि उसकी प्रॉब्लम सुन के कि मेरा उसमें क्या रोल हो सकता है या मैं उसे कैसे उसमें हेल्प कर सकती हूँ, वो कर पाऊंगी उसको। ओके, ओके। चलो अभी इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। रवनीत आपके पास गौरी आई, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? कोई सपोर्ट नहीं है रवनीत के गौरी के पास, क्वालिफिकेशन डिफरेंट, टेस्ट कुछ डिफरेंट, बच्चे छोटे हैं, सारी सिचुएशन गौरी ने बता दी। तो आपको क्या करोगे आप अगर वो आपके पास वो कर रही है? वो ब्लेम्स टू अदर्स, शी ब्लेम्स टू अदर्स। मैम आई टेल हर कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे, चाहे छोटे छोटे स्टेप्स लें, पर एग्जैक्टली स्टार्ट राइट। करना पड़ेगा। मैं हेल्प तो कर पाऊंगी जब वो खुद कोई स्टेप लेंगे, मेरी हेल्प बाद में करेंगी। काम आएगी। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे सबसे पहले गौरी अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। कि सपोज मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ पे मैं छोटा सा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे ये था कि मुझे सेल्फ, मेरा एक अपना नाम होना चाहिए, मुझे मेरे नाम से लोग जाने, मुझे किसी की फैमिली के नाम से नहीं अपना नाम वो करना। तो उसमें हमें सबसे पहले मुझे ये देखना था कि मैं कौन सी ऐसी स्टडी करूं, क्या करूं जहां पे मैं लोगों के साथ बात कर सकूं, मेरा सोशल इंटरेक्शन बढ़ जाए। मैंने 10-12 साल चैरिटी किया, मैं आपको बताऊं। और उसमें क्या था कि मेरे पास इतने के पैसे फिर भी कहीं से आ जाते थे जिससे मेरी अपनी नीड, बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती थी।
उस बेसिक नीड को बढ़ाते बढ़ाते लेवल बढ़ता चला गया। और बट आपको पहले अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, अपनी टाइम मैनेजमेंट देखनी पड़ेगी, और उससे रिलेटेड आपके पास नहीं पैसा, बट आप अपनी स्किल्स बैठे बैठे थ्रू यूट्यूब, थ्रू गूगल सर्च, आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकती हैं, अगर वाकई आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हमें बहुत इजी लगता है कि अगर मुझे, मैं कहती हूँ कि आज आपको आपके मदर कहते हैं कि मैं 5 लाख रुपए वो करती हूँ, आप इन्वेस्ट करो और आप, क्या आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगी, बिजनेस वीमेन बन जाएंगी? नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि आपको कोई एक थाली भर के दे दे और आप पेट भर के खा लेंगी, आपको उसमें मजा ही नहीं आएगा। जब आप खुद स्टेप लेके काम करेंगी और जब आप इनिशिएटिव लेके करेंगी, तो आप एक आपको मतलब एक अलग ही वो, जैसे कहते हैं ना कि अभी अगर हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस की माइंड बात करें, तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसी तरह से मैनिफेस्ट करने लग जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट विजुअलाइजेशन आपको होने लग जाएगी, और आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, दूर दूर तक डाउट नहीं है। बट हम क्या करते हैं, हम बहुत आगे तक फ्यूचर को प्लान करते हैं, जहां हम पास्ट की कुछ बातों को पकड़ के रखते हैं, बट हम प्रेजेंट का जो आज का दिन है वो खराब कर लेते हैं। फिर ये आज का दिन कल पास्ट बन गया, और कल आने वाले दिन की हमारे को टेंशन, आज का दिन फिर से गया। हर रोज का दिन पास्ट बनता चला जाता है, बट हम कल की उसमें डूबे हुए हैं, ना हम आज को जी पा रहे हैं, हम ना पीछे वाले को भुला पा रहे हैं, और ना कल वाले की इंतजार में कुछ कर पा रहे हैं। जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं, अगर आप मदर हो तो आप 100% बच्चों को देना शुरू कर दो अपना, मैं एकदम इमोशनली, मेंटली, फिजिकल, तो आपको आने वाले समय में एक प्राउड फील होगा कि आई एम द बेस्ट मदर, क्योंकि जो बीज, जो संस्कार आपने डाल दिए, वो कुछ सालों में वापस रिटर्न मिलने वाले हैं। जी, ये है मैम चीज, जैसे मैंने अपना करियर साइडलाइन कर दिया फॉर किड्स की, भाई नहीं टेक केयर करनी है, अप्रिशिएट भी करते हैं, सारे करते हैं, बट वही आपकी बात की अपने आप के लिए क्या करना है ना, वो चीज कई बार लैक कर रही है। तो फिर कई बार मैं ये स्टेप बैक ले लेती हूँ कि नहीं चलो थोड़ा सा बड़े होने दो, देन आई विल थिंक अबाउट माई सेल्फ। साथ या साथ कई आप, आती है। हाँ, साथ साथ प्लान करो कि मैं इनके साथ साथ क्या क्या कर सकती हूँ। जब ये सोए होते हैं, मेरे को उस टाइम पे कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ से मैनेजमेंट, मेंटल मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट। होता क्या है कि जब हमारा खाली समय होता है, हम या तो फोन कॉल्स पे होते हैं, जहाँ हम किसी के साथ डिस्कशंस में होते हैं, वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मेरे को अपने लिए समय निकालना, वो मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही आपको मैनेज करना पड़ेगा, बच्चों के साथ भी। और मैं यहाँ पे बिल्कुल लाइव एग्जांपल हूं कि मैंने अपने बच्चों के साथ ही सारी पढ़ाई की है। 16 साल मैंने आफ्टर मैरिज पढ़ाई की है, और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ही की हुई है। आज सुबह की क्लास में मेरा खुद का बेटा आया था, और रवनीति बताएंगे कि उसके क्या मैसेज था। मैंने उसको कहा था 2 लाइनों में आप मैसेज दे के जाओ सारी क्लास को। मैम पहले तो कंग्रेचुलेशंस दोबारा से। हाँ, थैंक यू जी, आपका थैंक यू। बेटा डॉक्टर बन गया। तो कंग्रेचुलेशंस मैम। हमारी सुबह क्लास थी मेडिटेशन की, तो उसमें वो आया था, तो उसने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमें अपने बच्चों का साथ देना चाहिए, नॉट दिस कि वो क्या नंबर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट इन संस्कार, एंड बी विद देम एंड ऑलवेज बी अ सपोर्ट टू देम, इंस्टेड कि बेटा कितने नंबर आए कितने नहीं आए। इंस्टेड हमें उनको एक तो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ना चाहिए, एंड देयर बैकबोन शुड बी स्ट्रॉन्ग, उनका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंस्टेड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन कि दुनिया में दिखाना है या तेरे इतने नंबर आने चाहिए। एंड ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन नाउ, एंड ही इज अ वेरी ग्राउंडेड गाय। बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड बड़ा अच्छा मैसेज उसने दिया, जितना मैम ने उसका साथ दिया है। एंड फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ही सेड, मेरे मदर ने कभी नहीं मुझे बोला कि बेटा पढ़ो, ये करो वो करो, कि अब जो भी कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेस बहुत स्ट्रांग है। और मैंने हमेशा भगवान का एक सपोर्ट लिया है, सहारा लिया है,
एंड ऑलवेज मेक भगवान को दोस्त बनाया इंस्टेड ऑफ किसी सेलिब्रिटी को या किसी कार्टून करेक्टर को। मैंने अपना सुपर हीरो बनाने की जगह मैंने हमेशा भगवान को बनाया। एंड उनका बुरा भी जो होता है, उनका वो अगर कहीं गलत भी करते हैं उसमें भी कुछ अच्छा होता है, एंड वी लर्न फ्रॉम देयर। यस। तो बेसिकली जो आप कर रही हैं ना, आप पहले अपने आप को अप्रिशिएट करो कि मैं बेस्ट कर रही हूँ, मैं ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आप 2 लोगों को जीवन दे रही हैं, 2 बच्चों को, अगर आप 2 सोल्स को एक सक्सेसफुल पर्सन बना रही है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है मदर की। बहुत उसके मतलब मैं ये कहती हूँ कि उसके शोल्डर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी। तो मतलब आपको कुछ 5-4 साल काम करना है बस, उनकी हर एक मूवमेंट, हर एक्टिविटी के ऊपर आपको अटेंशन देनी है, उसके बाद आप फ्री। उसके बाद बिल्कुल फ्री आप। तो आप सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट की गौरी तुम बहुत अच्छा कर रही हो जो भी कर रही हो, बट इसमें और ऐड क्या कर सकती हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, स्पेशली वीमेंस तो बहुत ही ज्यादा। सबसे पहले खुद को प्यार करना शुरू करो, जब तक खुद को प्यार नहीं करते ना, तुम्हें कोई नहीं प्यार करेगा। और जो यहाँ पे कुछ मेल्स भी बैठे हैं, वैसे तो उनको लगेगा कि क्या ही वर्ड बोल रही हूँ मैं, वो अगर आपको बोलते ना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये उस जमेखे में मत रहो भाई, कोई नहीं प्यार करता, तुम बस वो टेम्परेरी होता है, वो कुछ देर के लिए, बट असली प्यार वही है, वो शुद्ध देसी गाय का देसी घी वही है जो आप खुद को करोगे। और वो एक हस्बैंड के चक्कर में हम पूरी जिंदगी ऐसे घूमते रहते हैं, ये वही मुझे रोज बोल देता है कि आई लव यू, और बस हिप्नोटाइज। मैम एक माँ एक अच्छे बच्चे अगर परवरिश करती है तो वो पूरी सोसाइटी को एक बहुत अच्छे सिटीजन देती अच्छा, है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसलिए नहीं कि वो आपका नाम कमाते हैं या अपना नाम कमाते हैं, इसलिए कि आप अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हो बिना किसी स्वार्थ के। वो भी ये बहुत मैं बड़ी बात होती है। मैंने एक स्टोरी पेरेंटिंग पे बोली थी कि एक बार एक प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चे स्कूल में इकट्ठे होते हैं, लंच करते हैं, तो आपस में बच्चे बात करते हैं कि यार मुझे तो बड़े होके ये बनना है, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम बड़े होगे ये कमाओगे, क्योंकि वो अभी हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी परवरिश कर रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं, तो वो कल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनकी केयर करेंगे, वो बड़े हो जाएंगे, फिर ओल्ड हो जाएंगे, हम उन्हें रखेंगे, ऐसे ऐसे करके सब बच्चे वो करते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एक बच्चे को बड़ा बुरा सा लग रहा होता है कि क्या हम माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं कि मुझे ये करना है। तो वो घर जाके नाराज होता है और उसकी मदर उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बताता, बिल्कुल साइलेंट रहता है, और फिर एक लेटर लिख के प्लेट के नीचे रख देता है। तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे करके कि मैं आपके लिए होमवर्क किया, उसकी पेमेंट इतनी है, वो सारा वो पूरे का पूरा बना देता है। 36 रुपीज डेली के उसके कुछ बनते हैं। तो उसकी मदर को बहुत बुरा लगता है कि ये क्या हुआ, ये किसने कहा इसको ऐसा। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो बड़ी साइलेंटली सारी बात को वॉच कर रही होती है। तो सुबह मॉर्निंग में वो नाश्ते में एक प्लेट के नीचे लेटर रखती है। तो वो स्टार्टिंग से कि मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने 9 महीने रखा, तो इसका ये, और मैंने तुम्हें दूध पिलाया ये, और तुम्हारे लिए ये करती हूँ, ये करते करते सबका एंड 0, मतलब टोटल बिल की जो वैल्यू है वो 0। तो ये मदर और चिल्ड्रन का रिलेशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हम लोग वैसे ये बोल देते हैं जनरल कि तुम बड़े हो जाओगे, हमारे को तुम रखोगे। हमारे पास ना लोग हॉरोस्कोप लेके आते हैं, अभी बच्चा 1 साल का होता है, मैडम देखना ये हमारे साथ कैसे रहेगा, देखना ये हमारा बुढ़ापे में। ओ भाई क्या, तुम जो दोगे वही वापस मिलेगा।
के साथ जैसा बिहेवियर करोगे तुम्हें वैसा मिल जाएगा। नाना नानी को जैसे केयर कर रहे हो तुम्हें वैसा मिल जाएगा। तुम अपना फ्यूचर खुद ही तो लिख रहे हो। 1 साल के बच्चे का मैं बताऊं कि ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहेगा, ये तो तुम्हें घर से बाहर और उसमें ओल्ड एज होम में छोड़ के देख रहेगा, तो 20 साल पहले जिंदगी खत्म खत्म। उसका कारण कौन बना? एस्ट्रोलॉजर। तो सबसे पहले हम पूछ क्या रहे हैं? हम क्या पूछ रहे हैं? हम बीज क्या डाल रहे हैं? मुझे याद है, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मैंने एक बार जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि 2 लड़के हैं तो दोनों लड़के, तो मतलब लड़की को थोड़ा सा लेके किया कि नहीं लड़की तो एक तो मेरे मेरे बेटे ने मुझे जवाब दिया कि मम्मा ये बात आज तो आपने बोल दी और नेक्स्ट टाइम कभी ना बोलना। ये आप ही की फीलिंग है कि अगर लड़की होती तो मेरे लिए ये करती वो करती, बट हमारे से आपने हमें जो दिया है ना आपको वापस मिलेगा, बस आप अपने संस्कारों पे ट्रस्ट रखो। आप बिल्कुल सही। अपने बेस्ट संस्कारों पे ट्रस्ट रखो, हमारे साथ वो करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमें सिर्फ बीज डालना है उस धरनी के ऊपर कि वो धरनी को समय समय पे खाद पानी देना है। अदरवाइज वो प्लांटेशन कैसी होगी, वो फलों का भरेगा, उसमें फूल कैसे आएंगे, इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर पानी ही पत्तों पे देते रहोगे, पानी ही टहनियों को देते रहोगे, तो जड़ तो अंदर से खत्म होगी होगी। तो आज हमने मतलब मैं कोशिश करूंगी कि हर सैटरडे आपके साथ इसी तरह की डिस्कशंस हो जाएं, क्योंकि क्लास के साथ साथ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आज जरूरी है। हमने, हाँ, क्योंकि जब तक हम 2 वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो ऐसी 1 वे कम्युनिकेशन की क्लास तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएंगी। जब तक आप अपने मन के भाव हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, आप अपने मन की बातें हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, तो आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे आपकी लाइफ के। मैम गौरी मैम को मैं यही बोलना चाहूंगी कि अभी वो अपने बच्चों की वजह से भले अपना करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस चीज पे वो फोकस पूरी तरह से करेंगे उसके रिवॉर्ड्स उनको थ्रू आउट लाइफ मिलेंगे वो मिलेंगे। उनके बच्चे हैं। जी हाँ, थैंक यू। उनकी उसकी उसको उनको कोई तनख्वाह या कोई सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके रिवॉर्ड्स थ्रू आउट लाइफ और मे बी मिलेंगे। लाइफ के बाद भी। जी एग्जैक्टली। कई बार मैम बस यही होता है कि आपको अंदर से तो सारा कॉन्फिडेंस और ये सारी बातें पता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा अच्छा रहता है इस मामले में, बट जब आप कई बार 4 लोगों में जाते हो, रिलेटिव्स में जाते हो ना, और फिर आप देखते हो कि नहीं बाकी तो वर्क भी कर रहे हैं और बच्चे जो है ग्रैंड पेरेंट्स संभाल लेते हैं, कोई भी मतलब रीजन है उनका कि वो अपना करियर नहीं छोड़ते, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ ना कुछ लैक बिहाइंड ना कर रही हूँ, वो तो बस अभी माइंड यहाँ हो पे, जाता है। हाँ यहाँ पे गौरी हम्म मैं एक चीज बोलूंगी। अभी हम वीक हैं थोड़े से, हम्म जब हम्म हम मेंटली और फिजिकली इमोशनली हम्म स्ट्रांग हो जाएंगे ना, फिर हम्म ये आंसर हमें खुद ही मिलेंगे। और ये हम्म उस समय लगता है, हम्म उस समय लगता है जब हम इस सिचुएशन में होता है, बट लेटर ऑन स्टेज पे आपको ये वो हम्म नहीं होगा, गिल्ट नहीं होगा। जी जी ठीक है, कोई थैंक रिग्रेट यू। नहीं होगा। ठीक है। प्रायोरिटीज होती है और मैम लाइफ की। हाँ, यस, ये हमारी यहाँ पे पारुल बैठी हैं, और ये मतलब एक एग्जाम्पल है इस चीज के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ये सिर्फ फोकस ऑन, मतलब पूरी अपनी गृहस्थी को लेके, अपने बच्चों को लेके फोकस है। अदरवाइज एक टाइम ऐसा था कि हमारे ग्रुप का सबसे एक्टिव मेंबर थी। तो बट मैंने कभी कंपेल नहीं किया, मैंने हमेशा ये कहा कि सबसे पहले प्रायोरिटी तुम्हारे बच्चे हैं। जिंदगी पड़ी है आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए, बट ये एक बार ये ठीक से आपने एक बेस स्टार्ट कर दिया तो बहुत समय आपके पास और कुछ करने के लिए। ठीक है जी, अभी और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि अभी हाँ, आज आज वाला टॉपिक हम फिर से मंडे को करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हमने सिर्फ स्टार्ट किया था, बट मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं क्लियर होगा। मैंने मास्टर क्लास में भी बताया था ये, कि हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन, अचेतन। एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन। ठीक है, जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो हमारे लेफ्ट पार्ट को करता है सिंबलाइज, और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो राइट पार्ट। ठीक है, तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव होता है, राइट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन। और ऐसे ही हमारे दो मन, जिसे हम चेतन मन और अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड मैंने चेतन मन, जिसमें जो काम जो अभी आप क्लास लगा रहे हैं ये हमारे कॉन्शियस माइंड के चेतन मन की। और जो बैक ऑफ द माइंड चलता है, जैसे आप हमेशा देखना कि आप कुछ सुन भी रहे हो, कुछ बोल भी रहे हो, बट पीछे एक चीज और चल रही है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड आपका 10% होता है और सबकॉन्शियस माइंड आपका 90% होता है। 90% वाला जो माइंड है वो एक नंबर का बुद्धू है, जितनी उल्टी बात बोल सकते हो उसको बोल सकते हो आप, वो बिल्कुल मंकी है, उसको कुछ पता नहीं। आप जैसा उस कॉन्शियस माइंड से उसको पढ़ाते रहेंगे वो वैसा ही पिक्चर आपको दिखाता रहेगा। बस सिर्फ एक बात ये समझ लो कि हमारे विचारों का, हमारे अनकॉन्शियसली, अननोइंगली हमने कुछ भी सोचा वो आपकी पीछे वाली स्लेट पे छपे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर चेंज हुआ, अक्सर हम लोग कहते हैं मुझे एलर्जी है। आपको ये पता है कि ये एलर्जी वर्ड की फुल फॉर्म क्या है? जिसका कोई पता सता ही नहीं है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, वो एलर्जी है। जब डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आता वो कहते हैं कि आपको एलर्जी है। और आजकल तो लोगों को पर्सन से भी एलर्जी होगी, हम बड़े आराम से बोल देते हैं मुझे उस बंदे से एलर्जी है। अब दूसरी एलर्जी का तो आप इलाज करा सकते हो, इस एलर्जी का इलाज कहां से करवाओगे? अब बच्चों से ही बहुत सारी मदर्स कहती है मेरे को अपने बड़े बेटे से बहुत एलर्जी है। हमारे पास बोलती है मदर्स आके, बच्चे कहते हैं मुझे मम्मा से एलर्जी है। पहले तो सिर्फ शरीर की एलर्जी होती थी, अब बंदों से भी एलर्जी है। तो एलर्जी मीन्स जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, जिसका कोई कारण ही नहीं है। तो सिर्फ आप जो चेतन मन को दिखाओगे, जो आप देखोगे, आपको बचपन में ए फॉर एप्पल सिखाया गया, एप्पल की फोटो देखी है आपने बुक में, मुझे नहीं लगता उसके बाद दोबारा आपको एप्पल का किसी को शेप भी बतानी पड़ी। एक बार बताया गया कि एम फॉर मैंगो, तो मैंगो कैसा होता है? अब उसमें मैंगो में येलो और रेड भी हो सकता है, वो पूरा येलोइश भी हो सकता है, पूरा रेड भी, बट आपको शेप से समझ आ गया कि ये मैंगो है। आपके कॉन्शियस माइंड ने पिक्चर दिखाई और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर छप गई। आप आंखें बंद करके भी मैंगो को हाथ लेके उसकी स्मेल से बता सकते हैं कि ये मैंगो है। तो ये जो चेतन मन है जितनी पिक्चर देखता है उतनी वो भाषा उतनी जल्दी समझता चला जाता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। अब बहुत सारे लोग जो मेंटली बहुत परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, वो पता क्या करते हैं? अभी जैसे बहुत अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ मैं। सपोज एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की नहीं बनती, ठीक है? अब सास बहू की बन नहीं रही, अभी मम्मी जी आने वाली हैं घर पे, जब मम्मी जी ने, आपने कहीं जाना है और मम्मी जी को पूछना है आपने, अब मम्मी जी तो जब बोलेंगी आपने पहले ही पिक्चर बना ली कि अब मैं जाऊंगी पूछूंगी, मम्मी का मुंह बन जाएगा, फिर आप पूरे वो चेहरे अपने सामने लेके आओगे, ऐसे आंखें होंगी, ऐसे मुंह बना हुआ होगा, तो और वो पक्का कहेंगे अच्छा फिर कब आएगी ये, या चलो सारी पिक्चर आपने पूरे माइंड में सेट कर ली। अब जब आपने पिक्चर माइंड में कर लिया, आपने अपने कॉन्शियस माइंड में वो बनाई, सबकॉन्शियस ने मैंने उसे साइन करके प्रूव कर दिया कि बिल्कुल तथास्तु ऐसा ही होगा। अब आप गए मम्मी जी के सामने, अब मम्मी जी ने वैसा ही मुंह बनाया और आपने जाके कहा कि मुझे तो पहले ही दिख जाता सब, मेरी तो इंट्यूशन ही इतनी स्ट्रांग है ना कि बस बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था मम्मी ने बिल्कुल वैसी शक्ल बनाई और ऐसा ही हो गया। ऐसा होता है ना सबके साथ।
भाई तुम्हारी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, भगवान ने आपको सिक्स सेंस दे रखी है, किसी और अच्छे काम के लिए लगा लो। मम्मी की इंट्यूशन ही क्यों देखनी है? तो वो अब फर्स्ट टाइम किया, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ टाइम, अब बार बार औरों को आप बताते हो मम्मी जी ऐसे करती है, मम्मी जी ऐसे करती है, अब पक्का हो गया मम्मी जी का टैग तो परमानेंट पक्का। अब फिर मेरे जैसा फंस गया बीच में कोई कि मम्मी जी को माफ कर दो, ठीक है, अब ऊपर के मन से तो कर दिया। आप मैडम को क्या पता है, मैडम तो बोले जा रही है स्क्रीन पे, पर पता है कैसी मम्मी है? ऐसी मम्मी को माफ करना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी मम्मी तो इतनी अच्छी है, मेरी मम्मी ने मुझे कभी रोका ही नहीं कहीं जाने के, कभी पूछा ही नहीं कहीं जाने के लिए। अब वो मम्मी से भी लड़ाई होती थी पहले, पर ये मम्मी मिलने के बाद वो मम्मी तो बहुत ही अच्छी होगी। बताओ ये सच्चाई है या नहीं है? दीदी मैं बोलूं एक बार? बोलो जी, बिल्कुल बोलो। मेरे सास सास थी मेरी, तो लड़ाई होती थी। अब मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है आकर, अब मेरी मम्मी से लड़ाई होती है और मैं उन्हें कहती हूँ आप तो सास की तरह बिहेव करते हो मम्मी। हाँ, तो अब डिफॉल्टर कौन है? मैं। हाँ। तो इसलिए अब हमारा, आपको मैंने बहुत इजी सा समझा दिया, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, और ऐसे ही हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं। आपको एक बार ठंडा खाने से, आइसक्रीम खाने से आपका गला खराब हो गया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सिग्नेचर कर दिया। अब जब भी आप आइसक्रीम खाएंगे, जब आप आइसक्रीम को देखेंगे भी, तो आपको लगेगा कि मेरा गला खराब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिथ हमने अपनी जिंदगी के बना रखे होते हैं, जिसको हम निकालना ही नहीं चाहते, पक्का कर देते हैं। हम डॉक्टर के पास भी, डॉक्टर कितना भी कहते नहीं ऐसा नहीं होगा, अब क्योंकि नहीं, मेरे को पता ना लस्सी पीने से मेरे दर्द बढ़ जाती है, लहसुन खाने से मुझे ये हो जाता है, मेरे को ये करने से ये हो जाता है। हम भी ऐसे थे, हम भी ऐसे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पपीता देख के मेरा मुंह सूज जाता था, देख के हाथ में पकड़ के मेरे फेस पे स्वेलिंग आ जाती थी, इतना जबरदस्त रिएक्शन होता था। वही बात आ गई एलर्जी की, क्यों? क्योंकि यहां एलर्जी थी। अब यहां की एलर्जी साफ हुई तो बाकी एलर्जी सारी ठीक होगी। तो इसलिए जैसा लेसन आप अपने कॉन्शियस माइंड को पढ़ाएंगे, वैसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड करता जाएगा। तो आज मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि चेक योर सेल्फ एंड चेंज योर सेल्फ। चेक माइन्यूटली, जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने आप को चेक कर सकते हैं। ये जब हम ये लगातार 21 डेज करेंगे, ये ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो कहीं भी अवेलेबल नहीं, ना वो अमेजोन पे मिले, ना आपके वो उस पे और भी कितने सारे मिंत्रा मिंत्रा वो सब है, तो कहीं नहीं मिलेगा ये वाला वैक्यूम क्लीनर, जो हम खुद क्रिएट करेंगे, हम खुद बनाएंगे अपने लिए। तो प्लीज, मेरी ये कल का आपका ऑफ है, तो कल आपने पूरा दिन सिर्फ ये बोलना है कि आज से लेके कल तक कि आई एम द मास्टर ऑफ माय माइंड, और फिर चेक करना है कि मैं मास्टर हूं, तो बट ये भाग तो किसी और के पास रहा है, ये कभी किसी के पास, कभी मम्मी जी के पास चला जाता है, कभी दीदी जी के पास चला जाता है, कभी पापा जी के पास चला जाता है। ये क्यों भागता रहता है सारा दिन? क्योंकि हम पर चिंतन करते हैं, स्व चिंतन तो करते ही नहीं। हम पर दर्शन करना चाहते हैं, स्व दर्शन तो करते ही नहीं। पर की जगह स्व ले आओ, पर मैंने दूसरे, स्व मैंने अपना। ये जो उंगली ऐसे चल रही है ना, ये वाली 3 उंगलियों पे काम करना है, ये वाली 3 उंगली। माई सेल्फ के ऊपर लिखना आज ना एक कुछ, कितनी बढ़िया स्टोरी लिख सकते हैं कि मैं क्या हूं और क्या मेरा वजूद है इस दुनिया में आने के लिए, और कौन हूं मैं।